Welcome to all. Myself, Shah Anita Umesh Kumar from Paramguru Pathshala English Medium School, Sarsa. Today I am going to teach you for Standard 6 Subject Hindi Chapter 2 एक जगत एक लोक Topics covered काव्य समझ काव्य एक्सप्लेनेशन। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब मज़े में होंगे। हमने पहले वीडियो में हमारी हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 दयालु शिकारी पढ़ा। आप सबको यह कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी के अलावा हमने 3 और कहानियाँ पढ़ी। बच्चों, याद है ना कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी? यस, हमने बातुनी कछुआ, प्यासा कौवा और लोमड़ी, यह 3 कहानी पढ़ी। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे मालूम है आप सबको कहानियाँ बहुत पसंद है। तो चलो अब हम हमारे हिंदी का चैप्टर 2 जो कि एक काव्य है, आज हम उस काव्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। काव्य 2 एक जगत एक लोक। काव्य एक्सप्लेन करने से पहले काव्य का जो मूल उद्देश्य है, जगत यानी विश्व और लोक यानी संसार, यह जो विश्व है वह पूरा संसार एक ही है। संसार में बहुत से देश है और बहुत सी जातियां है। सब लोग अलग अलग है, भिन्न है सभी लोग, जातियां भी अलग अलग है। फिर भी हम सब लोग एक ही धरती पर रहते हैं और धरती हम सबकी माता है, इसलिए हम सब लोग भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की गई है, अर्थात हम सब लोग भाई भाई हैं। इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी एक है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। काव्य एक्सप्लेन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, यह काव्य मैं आप सबके सामने एक बार गाऊंगी और मुझे आशा है कि आप सब भी मेरे साथ यह काव्य दोहराना और उसे घर पर भी एक बार गाने का प्रयत्न करना। एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक तेज एक हवा, एक ही पानी, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निष्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान।
राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है मान। चलो बच्चों साथ में गाओ। एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। काव्य एक्सप्लेनेशन। एक जगत एक लोक, जगत यानी विश्व और लोक यानी संसार। यह विश्व सारा एक ही संसार है, एक ही है, एक ही संसार में है, हम सब एक ही है। यही इस कवि का जो टाइटल है उसका मुख्य आधार है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां। जगत यानी विश्व और लोक यानी संसार, सबका है एक मान। यह संसार पूरा एक मानव लोक है और इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक ही हैं और एक ही सम्मान के अधिकार है। मान यानी सम्मान। जो भी संसार में रहते हैं वह सभी एक ही मान के अधिकार है, एक ही मान के हकदार है। रात में एक ही चंद्रमा सबको रोशनी देता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को उजाला देता है। सूर्य पूरे लोक में उजाला फैलाता है। संसार के सभी लोग एक ही आसमान के नीचे रहते हैं और एक ही धरती पर रहते हैं। दिन में सूर्य सभी को, संसार को प्रकाशित करता है और हम सब लोग धरती पर और एक ही आसमान पर रहते हैं। इसलिए इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्य को एक ही समान मान मिलना चाहिए। हम सब एक ही हैं। एक देह एक रक्त, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तेज यानी प्रकाश, हवा यानी आपको मालूम है हवा, और पानी हमें मिलने वाला प्रकाश। हवा और पानी सब कुछ कैसा है, एक ही है। और जीवन में सुख दुख की एक कहानी। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख भी कैसे है, एक ही समान हैं। भले हम सब लोग अलग अलग हैं लेकिन हमारे जीवन में सुख दुख कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। हमारे शरीर और खून की रचना भी एक समान है। हमारा शरीर सबका एक समान है और खून का रंग भी, खून यानी लहू, उसका रंग भी कैसा है, एक ही है। बच्चों आपने किसी का रंग पीला, नीला, भूरा, काला ऐसा रंग देखा है? नहीं। सबके खून का रंग कैसा है, एक ही है। हमारे शरीर की बनावट भी एक ही समान है। हमारी हड्डियां भी एक समान है। इसलिए और हमारे प्राण यानी हमारा आत्मा, वह भी कैसा है, एक ही समान है। इसलिए
हम सब कैसे हैं? प्रकृति के तत्व जिस प्रकार एक है, उसी प्रकार हम सब लोग भी एक ही हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। हर्ष यानी आनंद। कवि कहना चाहते हैं कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। राग यानी गीत, मधुर राग हम गाए। हम सब लोग खुश होकर मधुर राग गाए, जिनसे समता और ममता, समानता और मानवता की भावना जागृत हो। चलो आओ हम सब लोग मिलकर मधुर गीत गाए, जिससे पारस्परिक क्षमता और ममता की भावना जागृत हो। समता और पारस्परिक प्रेम के गीत चलो हम सब लोग गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंज उठे कि हम सब एक है, एक जगत में रहने वाले हम सब लोग एक ही लोक के निवासी हैं। चलो हम सब लोग मिलकर प्रेम से यह मधुर गीत गाए और घर घर में यह गीत गूंज उठना चाहिए कि हम सब लोग इस लोक में रहने वाले सभी हम सब लोग एक ही समान है। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है हम एक मान। राष्ट्रों में, राष्ट्र यानी देश, संसार में सभी देशों में हमें यह एकता का भाव लाना है। हम सब लोग एक हैं, यह भाव हमें इसमें जगाना है। हमारा सबसे बड़ा काम यही है। हमारा कर्म यानी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। हम सबकी प्रगति हो, न्याय और मानवता धर्म हमारा। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबको समान न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म बने। यही हमारे धर्म बने, यही हमारा हमारा कर्म क्या है कि देश में एकता लाना हमारा कर्म हो और सबकी प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हम सब लोग साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराएंगे। ऐसा होगा तभी हम सब लोग शांति से विश्व शांति का निशान लहराएंगे। विश्व शांति का निशान यानी हम विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। बच्चों, यह जो काव्य है, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्र है। इस संसार में एक ही चंद्र जो संसार को चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व भी एक है, इसलिए कवि कहना चाहता है कि यह जगत और यह लोक भी एक समान है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो
सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारे जीवन सुख दुख की कहानी कैसे है? तो सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न किसी का सारा जीवन दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। इस तरह यह काव्य एक जगत एक लोक हमें यही संदेश देता है कि यह संसार भले ही अलग अलग है, फिर भी हम सब लोग कैसे हैं? हम सब लोग एक जगत में रहने वाले पूरा मानव लोग एक ही हैं। प्रकृति की तत्व भी हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। कोई सूर्य कभी किसी एक को प्रकाशित नहीं देता। बारिश किसी एक जगह ही नहीं पड़ती। हवा किसी एक जगह ही नहीं आती। प्रकृति के तत्व भी हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करने वाले हम सब लोग कौन? तो इस कविता का भावार्थ यही है कि यह संसार बहुत से देशों में और जातियों में भले ही बटा है, लेकिन इस आसमान के नीचे रहने वाले और धरती पर रहने वाले हम सब प्राणी कैसे हैं? हम सब प्राणी एक ही है और हम धरती हमारी माता है, इसलिए हम सब भाई भाई है। हम सबको एक होकर रहना है और विश्व बंधुत्व की भावना से बंध कर हम सबको विश्व शांति का निशान यानी झंडा हमें लहराना है। इस तरह यह काव्य का मूल उद्देश्य अब बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों आप सब लोग यह काव्य एक दो बार घर पर दोहराना और काव्य लर्न करने का प्रयत्न भी करना। काव्य आप सबको समझ में आ गया होगा तो आप काव्य सबसे पहले आप सबको क्या करना है कि चैप्टर 2 का आप सबके नोटबुक में चैप्टर 2 टाइटल लिखना है और काव्य यू हैव टू राइट इन योर नोट 2 टाइम्स इन योर नोटबुक। आप सबको यह काव्य 2 बार लिखना है। इसके बाद के दूसरे वीडियो में मैं इस काव्य की एक्सरसाइज आप सबके सामने एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम नाइसली। आप सबको यह काव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच।